हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, दिसंबर मंथ में जितने भी रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट में, हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और फ्रेंड, जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपका किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। और फ्रेंड, जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड, जो भारत में पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया था वह 1946 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड, जो अमजद अली खां का संबंध है वह सरोद वादक से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस देश हो जाएगा। भारत और रूस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है वह इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको बताना था कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किस प्रकार संबंधित होगा। ये जो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग के चैप्टर से कोई रीजनल क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार की सीरीज चला रखी है उन्होंने, FGHIOPQR। अब यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर इन्होंने कितना गैप करा है। तो आई का कोड 9 होता है हमारा, ओ का कोड 15 होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 6 का गैप करा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे BCDE। तो ई का कोड जो होता है हमारा 5 होता है। अब हमें यहाँ पर 6 गैप करने, तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। 11 कोड किसका होता है? के का होता है। अब के से लेंगे हम KLMN। ठीक है, तो यहाँ पर चार पद लिए यहाँ पर, तो 4 पद यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देख लिए फ्रैक्शन वैल्यू पर काम कर लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 1/10 होती है। तो पहले कितनी थी हमारी? 10 थी। तो यहाँ पर कितना बता रहा है कि 10% बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है? 11 हो गई है, क्योंकि एक जुड़ जाएगा इसमें को। ठीक है, फिर यहाँ पर 10% की कमी हो गई है। तो पहले कितनी? 10 थी, और अब कितनी कम कर देंगे इसमें? 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। अब ये पहले कितनी थी, यहाँ पर गुणा कर देंगे। पहले जो थी 100 हो जाएगी गुणा करके। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे बाद में, तो ये जो आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो कितने परसेंट की यहाँ पर कमी हो चुकी है? 1% की कमी हो गई है। ठीक है, 1% की कमी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 142वां स्थान हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो फ्रेंड, जो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, जो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था वह नरेंद्र कपनी ने किया था। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन सम्राट के दरबारी कवि थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था रीजनिंग से, यदि कश्मीर को कोड में ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार से इसका कोड कैसे लिखा
जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इन्होंने क्या करा है कि इसमें से कुछ नहीं करना है आपको। जो इन्होंने जैसा के का कोड यहाँ पर 8 लिखा है, इन्होंने के इसमें लिख दिया, आप लास्ट में लिख दिया है, तो उसका कोड हम ढूंढ कर यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसा कि आर का कोड देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा, आर का कोड जो लिखा 3 लिखा है, तो हमारा आर का शब्द जो है पहले है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से आई का कोड इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए 5 लिखा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से एम का कोड इन्होंने जो है 7 लिखा है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और एस का कोड देख लीजिए, इन्होंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पर एच का कोड का 4 लिख देंगे। उसी प्रकार से एच का कोड आ जाएगा। एच का कोड यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 ऐसे ही उतार देंगे। और इसी प्रकार से ए का कोड यहाँ पर देख लीजिए, ए का कोड इन्होंने 1 लिखा है, और के का कोड जो लिखा है इन्होंने 8 लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें से आपको देख के इसके कोड लिखने थे। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जैसा कि 1 से स्टार्ट करेंगे हम, जो है एक संख्या विषम है, फिर 3 है, फिर 5 है, इसी प्रकार से करते करते लास्ट में जो आ जाएगा आपका 99 संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर सीरीज समान चल रही हो, जैसा कि एक का गैप चल रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ देनी है। तो 99 और 1 जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इस 100 को जो है 2 से भाग करनी है, क्योंकि हमने पहली संख्या जोड़ी है और 2 संख्या जोड़ी ना, तो इसे काट देंगे तो ये जो हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो 100 से कम की जो सभी विषम संख्याओं का औसत होगा वो आपका 50 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। ये सीरीज जो है इस ट्रिक से आप उन्हीं क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर समान का गैप चल रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का वेग किससे मापा जाता है। तो फ्रेंड जो वायु का वेग मापा जाता है वह एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है। तो फ्रेंड जो अहमदाबाद स्थित अभय घाट समाधि स्थल है वह मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड जो इजराइल की राजधानी है वह जेरूसलम है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। तो फ्रेंड जो एक्स किरणों का आविष्कार किया था वह विल्हेम कोनराड रोंटगन ने किया था, और जो आविष्कार किया था वह 1895 ईस्वी में किया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है वह हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ब्यूटीफुल को ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, इनके कोड जैसे लिखे गए हैं। अब हमें जो है यहाँ पर हमारा एल है, ई है, ए है, एफ है, तो हमें इसमें देखना ब्यूटीफुल में ये चारों अक्षर हमारे इसमें है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना हमारा एल है, तो यहाँ पर एल ये लिखा है, तो इन्होंने एल को क्या लिखा है, एल का जो कोड लिखा है इन्होंने एन लिखा है, तो हम यहाँ पर जो है एन लिख देंगे। फिर ई देख लीजिए, तो ई हमारा ये है, तो ई को इन्होंने जो कोड लिखा है डी लिखा है, तो हम ई का कोड यहाँ पर डी लिख देंगे। अब ए है, तो ए यहाँ पर ये देखिए 30 नंबर पे, तो ए का कोड इन्होंने ओ लिखा है, तो यहाँ पर हम ओ लिख देंगे। उसके बाद हमारा एफ़ है, तो एफ़ जो है ये रहा हमारा, तो उन्होंने एफ़ का कोड जो लिखा है के लिखा है, तो हम यहाँ पर के लिख देंगे। तो आपका जो इसका लिखा जाएगा एन डी ओ के रूप में लिखा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा।
5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। तो फ्रेंड इसमें जो आपको ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 6 वर्ष का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ए है और बी है, तो इसका अनुपात वर्तमान में कितना है, 5:6 दे रखा है। और 6 वर्ष बाद जो है हमारा अनुपात दे रखा है 6:7 दे रखा है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर देख लीजिए इनका गैप कितना, यहाँ पर एक गैप यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, तो बराबर है। तो अब इसने बोला है कि ये जो है 6 वर्ष का है, तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है 1 वर्ष का आ रहा है, तो इसके गुना 1 कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 6 गुना हो जाएगा इसका। तो अब आपको क्या करना है कि इसके वर्तमान वाले रेशियो में 6 की गुणा कर देनी है। तो जब 6 की गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर जो जाएगा ये 30 आ जाएगा। ए की जो वर्तमान आयु आ जाएगी 30 वर्ष आ जाएगी और बी की जो आ जाएगी 36 आ जाएगी। अब आपको इसने क्या करना है कि 5 वर्ष पूर्व, तो आप 5 वर्ष पहले की इसमें से घटा देंगे 36 में से। तो 36 में जब घटाएंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 31 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी बी की, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला था वह मदर टेरेसा को मिला था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड जो एंटोमोलॉजी का संबंध है वह कीट विज्ञान से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो फ्रेंड जो भारत का अंतिम वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड जो OMR का पूर्ण रूप है वह ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक सीरीज़ पूछी गई थी आपसे कि यहाँ पर आपको अगला पद बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार की सीरीज चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए CDE यानी कि 2 जोड़े, EF और G 2 जोड़े, यहाँ पर भी GH और I यहाँ पर भी 2 जोड़े हैं। तो अब हमें यहाँ आगे भी 2 जोड़ने हैं I में। तो I का कोड कितना होता है 9 और उसमें 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। 11 कोड जो होता है हमारा K का होता है, तो यहाँ पर K आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए S का कोड जो होता है 24 होता है और B का कोड जो होता है 22 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 माइनस के कर दिए गए हैं। और T में भी देख लीजिए इसका T का कोड 20 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस के 2 करे हैं। और आप देख लीजिए 18 आ चुका है, तो 18 कोड जो है यानी कि 18 जो कोड है R का होता है। अब यहाँ पर भी हमें अब आगे यहाँ पर चलेंगे 2 माइनस करना है, तब 18 में 2 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। और 16 जो कोड होता है हमारा P का कोड होता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अगला पद ले लेना है DEFGHIJKL। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका L संख्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 प्लस के ऐड हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा W का कोड जो होता है हमारा 23 होता है और U का कोड जो होता है 21 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस के 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए S के बाद Q आता है, Q यानी कि 2 माइनस कर देंगे S में तो Q आ जाएगा। अब Q का कोड कितना होता है 17 होता है, 17 में से हम माइनस के 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 जो कोड होता है वो O का होता है, तो यहाँ पर जो आपका अगला पद आएगा KPLO आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लेखों की लागत मूल्य 10 लेखों के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 15 लेखों की जो लागत मूल्य है वो 10 लेखों के विक्रय मूल्य के समान है, तो इसमें कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए उसने जो है 5 वस्तु बचा ली हैं 10 वस्तु बेचने पर। ऐसे समझिए वो 100 रुपये की जो है 10 वस्तुएँ 15 वस्तुएँ लाया था, ठीक है। अब उसने वो अपना औसत जो है 10 लेखों में उसने पूरा कर लिया है, तो उसे कितनी वस्तु बची हैं, अब 5 बची हैं, कितनी बेचने पर 10। तो यहाँ परसेंट लगा देंगे, प्रतिशत पूछा 100 का निशान, तो इसे जो हम काट देंगे 2 बार ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो उसे जो लाभ हुआ है 50% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड जो मरडेका कप है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा।
तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने कराया है? तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड जो हुमायूं नामा की रचना की थी वह गुलबदन बेगम ने की थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेबल की कीमत 750 रुपये है, 4% नुकसान पर बेचा गया था, टेबल के बिक्री मूल्य का पता लगाएं। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है कि टेबल की कीमत दे रखी है 750 रुपये क्रय मूल्य और 4% हानि पर उसे बेचा गया है, तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 750 जो होता है 100% की वैल्यू होता है और अब जो है आपको 4% निकाल देना है। ठीक है, तो हम जो है 4% निकालने के बाद इसे 700 में भी 50 में से घटा देंगे, या आप यहाँ से 96% भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी जो कैलकुलेशन है उसे आसान करने के लिए 4% निकाल देता हूँ। तो यहाँ से इसे काट देंगे। ठीक है, और 0 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 7.5 ही आ जाएगा। जब 7.5 के 4 बार गुणा करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप इस 30 को जो है 750 में से घटा देंगे। तो जब 750 में 30 घटेगा तो हमारा 720 बचेगा। ठीक है, 720। तो यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 720 रुपये आ जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? तो फ्रेंड जो टीवी के रिमोट में तरंग होती है वह अवरक्त किरणें होती हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड जो भारत का अंतिम वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एक सीरीज ये पूछी गई थी जिस प्रकार यहाँ पर संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड इन्होंने किस प्रकार की सीरीज चला रखी है। तो यहाँ पर मैं इनका कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसा का ए का कोड जो होता है 1 होता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित है बी, तो बी का कितना कोड है 2। तो यहाँ पर इन्होंने कितना प्लस का ऐड करा है, प्लस का 1 ऐड करा है। इसी प्रकार से ई का कोड लिख लेंगे। ई का कोड जो होता है हमारा 5 होता है। अब यहाँ का जी का कोड ले लेंगे। जी का कोड कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे एच का कोड जो होता है एच का 8 होता है और के का कोड जो होता है 11 होता है। तो यहाँ पर प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं। उसी प्रकार से एन का कोड 14 होता है, आर का कोड 18 होता है। तो यहाँ पर जो है प्लस के 4 ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। जैसे डी का कोड कितना था 4 होता है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कोड किसका होता है ई का होता है। तो हमारा यहाँ पर पहले जो है ई आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से ऐप का कोड कितना, ऐप का कोड 6 है। फिर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 जो कोड होता है हमारा एच का होता है। उसी प्रकार जी का कोड कितना होता है 7 होता है। 7 में 3 ऐड कर देंगे तो जे आ जाएगा। जे का कोड कितना होता है 10 होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका जो एन आएगा, एन का कोड 14 होता है। इसमें 4 ऐड कर देंगे तो आपका जो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या आएगी ई एच जे आर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ कितना है? तो यहाँ पर देख लीजिए उसने जो है 10 संतरे का विक्रय मूल्य जो है 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। समझिए वो जो था 13 संतरे 10 के लाया था और उसने 10 संतरे बेच के अपने पैसे जो है पूरे कर लिए हैं। तो उसे कितने संतरे बच गए हैं? 3 संतरे बच गए हैं। कितने बेचने पर? 10 बेचने पर। तो इस 100% का निकाल देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुणा 10 में हो जाएगी, ये आ जाएगा। उसे जो है 30% का लाभ हो चुका है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धर्मिक प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड जो रेडियो धर्मिक प्रदूषण मापने की इकाई है वह बैकुरल है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है?
तो फ्रेंड जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है वह ग्वालियर में स्थित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CBB का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड जो CBB का फुल फॉर्म है वह कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड जो वर्ष 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को पुरस्कार मिला है वह पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि A और B भाई हैं, E पुत्री है, F पत्नी है B की, E का A से क्या संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा है किसी ने, A और B जो है भाई भाई हैं, ठीक है, ये मान लीजिए दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। और इसने फिर कहा है कि एक जो है E है, E जो है पुत्री है, और F जो है पत्नी है, किसकी है लेकिन B की है। तो इसकी ये पत्नी है, ये इसकी लड़की हो गई E। तो अब इसने पूछा है कि E का जो है A से क्या संबंध है। तो A का इससे ये जो होगी, A का E जो है A की जो होगी भतीजी होगी, क्योंकि भैया की लड़की जो होगी वो भतीजी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा मैथ का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, A और B की आयु में 4:5 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 21 वर्ष है, उनकी आयु क्रमशः ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपको दे रखा है A और B की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इनकी आयु का योग जो दे रखा है 81 दे रखा है। तो ये इसके कितने गुना है, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 81 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 9 गुना है। तो आपको क्या करना है कि इस 9 की गुणा जो आपको इनके अनुपात में कर देनी है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये जो आ जाएगा 9 चौक 36 आ जाएगा, और 9 पंजे 45 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उनकी आयु क्रमशः होगी, A की जो आयु होगी 36 वर्ष होगी और B की जो आयु होगी वो 45 वर्ष होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। तो फ्रेंड जो हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है वह राजस्थान राज्य ने की है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1962 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड जो कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान हुई थी वो वुहान शहर में हुई थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वुहान शहर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15 और 30 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 12 संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर योग निकालने के लिए 12 की गुणा आपको 35 में कर देनी होगी। तो यहाँ पर जो मैं इसे गुणा कर दूंगा तो ये जो आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 20, 27, 15 और 30 दे रखा है। तो इन्हें जो आपको आपस में जोड़ के और 420 में से घटा देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसे जोड़ लीजिएगा, 20 और 30 जो है 50, 50 और 15 हो जाएगा 65, और 65 में 27 आप जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 92 आ जाएगा। 92 से अब इसमें से घटा देने हैं आपको 420 में से। तो ये जो घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये जो आ जाएगा आपका 328 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि 4 संख्याएं निकाल दी हैं तो 4 संख्याओं को इस 12 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा 8 बचेगा, और 8 की जो भाग करनी है आपको 328 में करनी है। तो यहाँ पर 328 में से मैं 8 से भाग दूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 8 चौक 32 आ जाएगा, और 8 ना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो औसत होगा, बाकी जो शेष संख्याएं बचेंगी उनका औसत 41 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है। तो फ्रेंड जो देना बैंक का विलय हुआ है वह बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।